जी बेटा कंटिन्यू रखते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ लिया कि किस किस लेवल पे जो डिजीज वगैरह रहती है वो सेपरेट होती है। अब बात आती है द मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ द डिजीज, कि जो ये बीमारियों वाला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कैसे कैसे जो डिजीज रहती हैं वो सेपरेट होती है। और जब इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले जो कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं वो दो मेथड है जिनके थ्रू क्या करती है बेटा, ट्रांसफर। क्योंकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वो डायरेक्ट पढ़ेंगे कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, तो वहां पर हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि वो चीज़ हम यहीं से क्लियर करते हुए चले। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, सिफेलिक्स है, कि जब एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो इसकी वजह से जब फैलती है। जैसे हमने जब किसी से हाथ मिलाया, किस किया, तो उसकी वजह से जब फैली वो हुई डायरेक्ट कांटेक्ट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, कुछ भी करते हैं, थूकते हैं, है ना। कोरोना में आज के टाइम पे तो अगर आप थूक भी दोगे तो आप पे क्या लग जाएगा, अच्छा खासे रुपए भरने पड़ जाएंगे। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कि वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब फैले, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया, टीबी, कॉमन कोल्ड, है ना। खांसी जुकाम कैसे फैलता है, जब हमारे खांसने से या छींकने से। कॉन्टैक्ट विद द सोइल, जब हमारे कट लगता है तो कई बार हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों, क्योंकि टेटनस के जो वो स्पोर्स रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मिट्टी में। रेबीज वगैरह ऐसी डिजीज है जो कि किसी कैसे फैलती है बेटा, एनिमल बाइट से। ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, एड्स बच्चे से माँ में माँ से बच्चे में जो ट्रांसफर होने के लग रहा है, मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में जाएगी बाय द प्लासेंटा। इनडायरेक्ट, किसी और के थ्रू, जैसे वेक्टर, मलेरिया जाता है लेकिन फीमेल एनोफिलीज के थ्रू। डेंगू भी फैलता है लेकिन कौन से मच्छर के थ्रू, एडीज मच्छर के थ्रू। कोलेरा, हैजा फैलता है लेकिन जो हमारे घर में जो मक्खियां रहती हैं वो उसको क्या करती हैं, सेपरेट करती है। विकल बोर्न, विकल बोर्न का मतलब है कि जो पैथोजेंस रहते हैं जैसे कोलेरा के, डिसेंट्री के, टाइफाइड के, वो किसी ना किसी के थ्रू, जैसे फूड के थ्रू, वाटर वगैरह के थ्रू जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे एड्स है, किसी के ब्लड या जो सफरिंग इंसान है उसके सीमन वगैरह जब कांटेक्ट में आता है तो सेपरेट हुए। एयर बोर्न, फ्लू वगैरह हो गया, टाइफस फीवर। फॉर्माइट बोर्न, इसका मतलब है कि जो पैथोजेंस है वो छोटे छोटे चीज़ों में प्रेजेंट है, जैसे हमारी रुमाल में, टॉवल में, क्रॉकरी में, और तब वो सेपरेट है। अनक्लीन हैंड, है ना, गंदे हाथों के थ्रू जब एक से दूसरे में जाती है। और भी हम डिजीज पढ़ेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि हमने कहाँ पर की थी, फर्स्ट यूनिट में भी की थी ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, गोनोरिया, सिफेलिस वगैरह, जो कि हम यहाँ पर दोबारा सीख करेंगे। क्लियर। जब हम इतनी सब की बात करने के लग रहे हैं बेटा तो कहता है कि डिजीज फैलेंगी, उनके क्या होते हैं, सिम्टम्स भी आते हैं, तो बात आती है उनके प्रिवेंशन की। देखो किसी बीमारी को रोकना, किसी बीमारी को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज नोन एज द प्रोफाइलैक्सिस। प्रिवेंशन को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये प्रोफाइलैक्सिस अलग अलग होते हैं। हम सब जानते हैं कि एयरबोर्न डिजीज है तो क्या किया जाए, जहाँ पर भीड़ है वहाँ उसको अवॉइड किया जाए। वाटर बोर्न है तो साफ पानी पिया जाए। कंटाजियस है तो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आया जाए। ये रहता है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अपनी प्रिकॉशंस वगैरह को यूज किया जाए। पर्सनल और पब्लिक हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाए। और इसके अलावा सबसे मेन वो तो थी जनरल मेजर्स, और दूसरे आते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब जहां पर वैक्सीन्स बनाई जाती है ना, कि हमें क्या पता चला कि कुछ बीमारियां हैं और बीमारी की बात जब हमने उसकी वैक्सीन्स वगैरह को लेना शुरू किया, कैसे हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग रेस्पॉन्स देती है। फीवर है, पेन है, छींकना है, वोमिटिंग है, लूज मोशंस, स्किन का लाल पड़ जाना। जब ये कंडीशंस होती है तो हम कौन सी टैबलेट, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, एंटी हिस्टामिन, दैट मीन्स विच रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। बेटा जब हमें किसी चीज़ से एलर्जी तो हमारा पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी
रेस्पॉन्स है एंटी हिस्टेमाइन लेते हैं। इनका नाम याद रखना किस कंडीशन में, एस्प्रिन और क्रोसिन, दीज आर एंटीपायरेटिक। पायरोजन एक ऐसा केमिकल पहले भी बताया था जो कि सडनली फीवर को हाई करता है, पायरोजन। तो उस फीवर को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीपायरेटिक। एस्प्रिन और क्रोसिन ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर को कम करती हैं। जब हमारी बॉडी में दर्द होता है तो हम पेन रिलीवर्स लेते हैं। वो जो पेन रिलीवर्स रहती है दे आर नोन एज एनाल्जेसिक। जब हमारे खाज खुजली चले, एलर्जी होए, उस कंडीशन हम लेते हैं एंटी हिस्टेमाइन, क्योंकि हिस्टेमाइन ये काम करता है। बुखार में हम लेते हैं एंटीपायरेटिक क्योंकि पायरोजन कोज करता है। और पेन को जब हम करते हैं, किसी भी टाइप का पेन है, एनाल्जेसिक। मतलब ड्रग्स हैं, इस चैप्टर के लास्ट में आएंगे ड्रग्स जो कि हमने पढ़े। कुछ रहती है पैथोजन डायरेक्टेड। पैथोजन डायरेक्टेड का मतलब है कि स्पेसिफिक होती हैं कुछ वैक्सीन्स जो कि ली जाती हैं। कैसे, अब अपनी एलिमेंट्री निकाल लेना। एलिमेंट्री में आपको वैक्सीन्स वगैरह के नाम मिलेंगे। जैसे कि एक वैक्सीन है BCG, सबसे कॉमन है, हमारे कंधे पे लगी हुई है ना। BCG, बी फॉर बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। और जो ये वैक्सीन है ये ली जाती है अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस। पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, या सेबिन पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो के अगेंस्ट। एक और वैक्सीन है DPT, डिप्थेरिया। 3 डिजीज के लिए ली जाती है और कॉम्पिटिशन में आता है ये क्वेश्चन, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। MMR वैक्सीन, मम्प, मीजल, रूबेला। हेपेटाइटिस A वैक्सीन को HAV, हेपेटाइटिस B वैक्सीन को HBV। ATS, एंटी टेटनस सीरम, टेटनस के अगेंस्ट। टैब, टाइफाइड पैराथायरॉइड वैक्सीन। ठीक है, अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर टेस्ट। पर्टिकुलर टेस्ट बेटा, जैसे कि पहले जब आपके टाइफाइड ऐड थी ना इसमें सिलेबस में, तो टाइफाइड का मोस्टली जो क्वेश्चन आता था वो यही आता था कि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका क्या नाम है, वाइडल टेस्ट। जैसे डिप्थेरिया जो डिजीज है, जिस टेस्ट के थ्रू उसकी कंफर्मेशन होती है उसका नाम है सैक टेस्ट। सिफेलिस के लिए वेस्टरमैन टेस्ट। टाइफाइड का वाइडल टेस्ट, मतलब जो मेन है। अब जैसे कि एड्स जो रहती है उसको डायग्नोस किया जाता है एलिसा, लेकिन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से, क्या फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से। हेपेटाइटिस B और C मोस्टली वायरल डिजीज और क्या नाम है ये, कैंसर, उसकी डिटेक्शन के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। एक और टेस्ट है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वही DNA की मल्टीपल कॉपी बना के तब इसको कंफर्म किया जाता है। सर्विक्स के कैंसर के लिए एक टेस्ट काफी कॉमन है विच इज नोन एज द पैक टेस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करेंगे कई सारी डिजीज के बारे में। बेटा आपका जो सिलेबस रिवाइज्ड होके आया है उसमें ओनली 10 डिजीज दे रखी है, 10 है, जिसमें कि हमने वो जो 5 एजेंट पढ़े ना, रिकेटेशिया, प्रोटोजोआन्स, वायरल और बैक्टीरियल। लेकिन इन सब से पहले हमें डिजीज का नाम तो पता होना चाहिए। ठीक है, 10 डिजीज करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें मेन चीजें पता होनी चाहिए कि कौन वायरल है, कौन बैक्टीरियल है। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ये सारी की सारी हैं बैक्टीरियल डिजीज। देखो, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, कोलेरा, लेप्रोसी, पर्ट्यूसिस, टेटनस, प्लेग, गोनोरिया, सिफेलिस, सैल्मोनेलोसिस। आप लोगों की एलिमेंट्री बुक के अंदर भी इसी तरह की टेबल बनी हुई है। सारी डिटेल पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज होती है, कौन फैला रहा है। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब उसकी क्या वैक्सीन है। देखो, पल्मोनरी टीबी की वैक्सीन का क्या नाम है, BCG वैक्सीन। डिप्थेरिया की DPT है ना, कोलेरा की है कोलेरा वैक्सीन, लेप्रोसी, कुष्ठ, आइसोलेशन है ही ना, उसको अलग रखना पड़ेगा। टेटनस की है ATS और DPT वैक्सीन। कुछ डिजीज ऐसी रहती हैं, और जो ये थेरेपी का मतलब किस डिजीज के अगेंस्ट कौन सी मेडिसिन दी जाती है। फिर एक चार्ट और मिलेगा बेटा, आप लोगों की भी बुक में 2 टेबल्स बना रखे कि ये वायरल डिजीज होती है और ये बैक्टीरियल डिजीज, जैसे चिकन पॉक्स। ठीक है, जो छोटी माता जो बड़ी माता दोनों की दोनों क्या होती हैं, माता।
वायरल है, पोलियो वायरल है, मीजल, मम्प, रैबीज जो कुत्ते काटने की वजह से ज़्यादा फैलती है, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ठीक है, जो हमारे लीवर से रिलेटेड है, वो सारी की सारी क्या होती है, वायरल डिजीज होती है। तो अब हम 1 बाय 1 उन डिजीज को करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में रिवाइज्ड की गई हैं, जो कि सिलेबस के अंदर डाली गई हैं। और इसमें जो सबसे पहली डिजीज आती है, दिस वन इज नोन एज द टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड कैसी डिजीज है? अभी अभी जब स्टार्टिंग में करवाया था तब इसी के बारे में बताया था ना कि इसी टाइफाइड के ऊपर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि इसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का क्या नाम है बेटा? वाइडल टेस्ट। ठीक है, तो जो हम सबसे पहली डिजीज कर रहे हैं ये है बैक्टीरियल। +1 में 2 टाइप का बैक्टीरिया करवाया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि इसको कोज करता है, और जो ये टाइफी बैक्टीरिया रहता है इट इज फाउंड इन आवर इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और बाद में क्या कर जाता है, कई जगह जाता है। टाइफाइड 5वीं सबसे कॉमन फैलने वाली डिजीज है इंडिया के अंदर। 1 से 15 साल की उम्र के जो लोग रहते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कैसे गई। इट इज मेनली डायरेक्ट एंड द ओरल, या तो डायरेक्ट जाती है जैसे जब हम छींकते हैं खांसते हैं उसके थ्रू जाए, या जो इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, कई लोग जो लोटा पार्टी रहती है ना सुबह सुबह गाँवों में जाने वाली खेतों की तरफ, उनकी मेहरबानी से फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड, ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से, कैसे, मोड ऑफ इन्फेक्शन। एपिडेमियोलॉजी का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कंप्लीट पूछा जाता है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा। इंक्यूबेशन पीरियड, जिस दिन टाइफाइड बॉडी में एंटर करेगा इसका बैक्टीरिया साल्मोनेला, और जब इसका पहला सिम्टम शो होगा उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेट जैसे अंडे इंक्यूबेट नहीं करती हैं बर्ड्स वगैरह की, हैचलिंग्स निकलती हैं, तो इंक्यूबेशन का मतलब सेकना, यही होता है ना बेटा। तो इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन का मतलब है जितने टाइम पीरियड में वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पनपने लग गया, जिस दिन उसने एंटर किया और जब वो सबसे पहले शो होएगा उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो कोज किसकी वजह से फैलती है टाइफाइड? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है? थ्रू डायरेक्ट एंड द ओरल। इसलिए मैंने वो जो पहले थे वो करवाए थे। आपकी भी जो बुक है उसमें जो सबसे पहले डिजीज है वो यही दे रखी है, फिकल ओरल रूट। ठीक है, देखो अब एक बार ये क्वेश्चन आया था आपकी बुक में दे रखा है कि ये कैसे फैली थी। टाइफॉइड मैरी एक मेडिसिन का केस है। एक लेडी थी मैरी मैलोन, जिसको टाइफॉइड मैरी, क्योंकि उसी ने फैलाना शुरू किया था। जो ये लेडी थी बेटा ये एक कुक थी एंड शी वॉज ए टाइफाइड कैरियर। वो खाना बनाती रही और अपने खाने के थ्रू इस बीमारी को फैलाती रही। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है आपके उसमें बोर्ड में कि हु वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 1 से 3 वीक। सिम्टम्स वही है, पल्स रेट कम रहेगा, फीवर हाई होता है, एब्डोमेन में पेन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको जो कंफर्मेशन होती है इट इज थ्रू द वाइडल टेस्ट। डायग्नोसिस इज थ्रू द वाइडल टेस्ट। ठीक है, क्लियर। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब वही प्रिवेंशन। कैसे रोक सकते हैं? ह्यूमन फीकल मैटर को सैनिटरी यानी कि प्रॉपरली जगह पे जाके पानी और जो खाने वगैरह के है उसका ध्यान रखे। इसकी वैक्सीन है टैब वैक्सीन। ठीक है, एक है टाइफरल ओरल वैक्सीन होती है। थेरेपी, कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है टाइफाइड में? क्लोरोएम्फेनिकोल, मोस्टली ये ड्रग होता है, एम्पिसिलिन और ये सब, इन सबको लिया जाता है। आपकी बुक में भी यही है, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स। तो जितना अब नहीं है ज़्यादा तो वहाँ से, अदरवाइज आपके पास ये वीडियो है ही तो यहाँ से अपने नोट्स भी साथ के साथ बना लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि जब डिजीज आएगी सारा पूछा जाएगा इसके बारे में। क्लियर?